आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। भारतीय किसान यूनियन अराजक के बैनर तले ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट में किसान 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर। लेकिन आज उनकी सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ पुतला दहन किया। ग्रेटर नोएडा के किसान परेशान हो चुके हैं और उनकी सब्र का बांध अब टूट चुका है। किसान कह रहे हैं कि अब आर या पार की लड़ाई होगी। तो आइए सुनते हैं कि ग्रेटर नोएडा के किसानों का शासन और प्रशासन के लिए क्या कहना है। आज हमारा किसान इतना त्रस्त है, आज इसको त्रस्ता को देखते हुए आज हमने इन अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का जो रिश्वतखोर है, आज हमने इनका पुतला दहन किया है कलेक्ट्रेट पे। डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी लॉबी भ्रष्ट है। अगर हमारा किसानों को न्याय नहीं मिला, हमारा निर्णय नहीं हुआ आबादियों का, मुआवजे का, और जिस तरह से आज किसान त्रस्त है, अगर इनका न्याय नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इससे भी बड़े बड़े घोटाले हैं। इनके पास किसानों के लिए 64% देने के लिए पैसा नहीं है। किसानों से औने पौने में जो सीओ रहे पीसी गुप्ता, करीब 160-65 करोड़ का घोटाला हुआ है। पीसी गुप्ता सीओ रहे, उनके तहसीलदार, पटवारी, उन्होंने अपने लोगों को ज़मीनें औने पौने दामों किसानों से खरीदवाई, उसको बिल्डरों को महंगे रेटों पर बेचा। जबकि ये कहते हैं यमुना प्राधिकरण में किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। इतना बड़ा घोटाला है तो खाली एक टेलर है। आज जो अधिकारी बैठे हैं शायद ये भी और ज़्यादा भ्रष्ट हो। ये अगर जांच कराई जाए तो ये भी शायद भ्रष्ट निकलेंगे। इतना पैसा अथॉरिटी के पास है, सिर्फ किसानों के लिए देने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। वहाँ ये पैसे देते हैं जहाँ इनको ज़मीन की ज़रूरत होती है, वहाँ 64% भी दे रहे हैं, और जहाँ किसान तरसते हैं, जहाँ किसान को जरूरत है, वहाँ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आबादी के नाम पे इन्होंने किसानों की ज़मीनें तोड़ी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है कि हमने पुतले जलाए हैं। आगे हो सकता है कि इतना यहाँ आदमी आ जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब ने कहा है कि 18, 16, 17, 18 हरिद्वार में जो हमारी वो है अधिवेशन, उसके बाद अगर इन लोगों ने जब तक हमारी बात मान ली तो मान ली, उसके बाद यहाँ नोएडा में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी इन अधिकारियों को। इतना किसान आ जाएगा, इतना किसान आ जाएगा। यहाँ भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, अथॉरिटियों में एक दुकान खोले खड़े हुए हैं, पर किसान की सुध लेने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। 15 दिन से किसान आज आंदोलन कर रहा है, किसी ने पूछा नहीं। और जब आई बात कल निकल के हवा की तरह बात आई मीडिया के माध्यम से कि 126 करोड़ का यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने घोटाला किया, उससे पहले यादव सिंह ने हजारों करोड़ के घोटाला नोएडा में किए। भाई आगे की कोई उम्मीद नहीं है। अब भारतीय किसान यूनियन सबसे पहला पैमाना इन अधिकारियों को शिकंजा कसने का करेगी, और अगला जो हमारा कदम होगा, आज तो उन अधिकारियों के पुतले भोगे, अगला जो अगला स्टेप होगा वो रोड की तरफ होगा, और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बिल्कुल किसान सड़क पर है और त्रस्त है। आज देश का किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। ये देख ही रहे हैं, किसान जो सब सब्जी उगाता है, उसकी जो एक कंपनी मल्टी स्टोरी का कंपनी होती है, वो कंपनी एक चिप्स के पैकेट को जो कि 100 ग्राम का आता है उसको वो 20 रुपये में बेचती है, जबकि किसान का आलू रुपया और 98 में बिकता है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किसान के लिए क्या होगा। हर तरीके से आज किसान त्रस्त है, और उसका आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिसार में, हरियाणा में आज किसान रोड पर अपने दूध और सब्जियाँ और दूध को बगेल रहा है। इन सरकारों को शर्म आनी चाहिए, किसान को न्याय दिलाना चाहिए। और आज पूरे देश के अंदर किसान की हालत ये है कि जगह जगह आंदोलन में करने को मजबूर हो रहा है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कलेक्ट्रेट में इस तरह से कोई अपनी मांगों को लेकर पुतला फूंक रहा है। वहीं हमने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने भी दरवाजे बंद कर दिए। नेट्रिक न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ देवनाथ पांडे की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।